आत्मीय भाइयों और बहनों, विचारों की श्रृंखला में आज के दिन रामनवमी की आप सभी को बधाई। साथियों, यही विचार उमड़ता घुमड़ता रहा कि राम नवमी को क्या ऐसा हम कर पाए कि हमारा जीवन भी भगवान राम के अनुरूप हो सके। आइए इसी संदर्भ में विचार करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने जब अपनी समाधि का निर्माण करा रहे थे, माता जी की समाधि का निर्माण करा रहे थे अपने जीवन में, तो उन्होंने जो उसका कारीगर था उससे कहा कि माता जी की समाधि मुझसे एक बित्ता ऊंची होनी चाहिए। हमारी समाधि माता जी से थोड़ी नीची दिखाई पड़नी चाहिए। बाद में उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों गुरुजी? आप तो सभी के गुरुजी हैं। माता जी ने भी आपको गुरु बनाया, सर्वप्रथम दीक्षा उन्होंने ही ली थी। बेटा, अब तुम जानते नहीं हो कि हमें गुरु किसने बनाया। गुरु बनाने वाली अगर कोई है, मुझे वो स्थान दिलाने वाली अगर कोई है, तो माता भगवती देवी शर्मा, मेरी पत्नी। अगर मेरी पत्नी ना होती तो मैं आज आपका गुरु भी ना होता। जो विश्व में आज मुझे जाना और पहचाना जा रहा है, उसके पीछे माता भगवती देवी का प्रबल पुरुषार्थ, प्रबल समर्पण, जो शायद आज किसी महिला में नहीं पाया जाता। बिना पत्नी के सहयोग के कोई एक कदम भी समाज के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता, अधकचरा बना रहेगा। कबीर तुलसीदास जी से उनके भक्तों ने पूछा कि कबीरदास जी, क्या मैं आपकी तरह समाज के क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकता? ऐसा क्या कोई उपाय नहीं है कि मैं भी कबीरदास के बराबर दौड़ भाग करके कुछ काम कर सकूं, समाज को एक नई दिशा दे सकूं? उनने कहा, हाँ बन सकते हो, लेकिन कब? देखो अभी मैं दिखाता हूं। और उन्होंने कहा, अरे सुनती हो? अपनी पत्नी को आवाज लगाई। दोपहर का समय था और उन्होंने कहा कि जरा बाहर लालटेन लेके आओ, यहां कुछ काम करना है। उनकी पत्नी लालटेन जला के लेके आई और कबीरदास जी की टेबल पर रख के चली गई। कबीरदास ने अपने उन भक्त से पूछा, क्या देखा तुमने? बोले, वो माता जी आई थी और लालटेन रख के चली गई। क्या तुम्हारी पत्नी ऐसा कर सकती है? बोले, अरे कबीरदास जी, वो तो चार बातें सुनाती है कि दिखाई नहीं पड़ता है क्या इतनी धूप में भी? और तुम्हें क्या चाहिए? लालटेन चाहिए? दिमाग सठिया गया है क्या तुम्हारा? बोले, ऐसे ही कहती। बोले, अच्छा। तो साथियों, जो समर्पित पत्नी होती है वो कुछ ऐसी ही होती है। उसे कोई लेना देना नहीं कि रात अंधेरी है कि उजाला है, लालटेन की आवश्यकता है या नहीं है। बस उसके पति ने कहा है, वह सर्वश्रेष्ठ है,
वो देवता है हमारा और उसका कहा हुआ मानना है। बस ये होता है समर्पण। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा, तुम्हारी पत्नी जिस दिन हमारी पत्नी की तरह समर्पित महिला बन के दिखा देगी, उस दिन तुम भी हमारे पद चिन्हों पर चलने के अधिकारी हो गई। यही कबीरदास जी ने कहा था। इसी को शारदा माई, जो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, विवाह तो किया था रामकृष्ण जी ने, लेकिन पति और पत्नी जैसे संबंध उनके कभी नहीं रहे। पत्नी होते हुए भी उन्होंने समाज को ये दर्शाया कि ब्रह्मचर्य से जीवन जिया जा सकता है पत्नी के साथ भी। यही शारदा माई ने उनके भावनाओं को समझते हुए अपने आप को समर्पित करके उनकी जीवन भर साधना की। किसकी? अपने पति की। एक किस्सा और भी आता है। कोई संत थे, तुकाराम नाम शायद सुना हो आपने। उनकी पत्नी बहुत क्रोधी थी। देखो, ये तो समर्पण पत्नी का भी बताया कि वो चाहे तो विश्वगुरु बना सकती हैं अपने पति को, लेकिन अगर ऐसी पत्नी नहीं है तब भी इस क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, ईश्वर के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में भी किया जा सकता है। लेकिन फिर पति के भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि पत्नी अगर डंडा से भी उठा के मार दे तो उसमें भी कोई अच्छी बात ढूंढ ले। तुकाराम जी ऐसे ही थे। एक बार वो गन्ना लेके आए, पर किस्सा सभी ने सुना है, और जब पत्नी को दिया तो उन्हें गुस्सा आ गया कि गन्ना तो बहुत आए थे और ये एक ही गन्ना लेके आ गए। दरअसल उन्होंने सभी को बांट दिए थे, अपने छात्रों को, गांव के लोगों को। कोई भक्त लाया था ज़्यादा से गन्ना लेके। अब वो एक गन्ना लेके पत्नी के पास पहुँचे। पत्नी को सब किस्सा मालूम था और उन्होंने गुस्से में वो गन्ना उठाया और तुकाराम के पीठ में दे मारा। और तुकाराम जी अपनी पीठ सहलाते हुए गन्ने के जो 2 टुकड़े हो गए थे, उन्होंने बड़े हंसते हुए कहा कि हे देवी, ये तुमने बड़ा अच्छा काम कर दिया कि कम से कम अब गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा तुम खाओ, एक हम खा लेते। पत्नी के प्रति फिर इतना धैर्य और इतना प्रेम और लगाव जब होगा कि उसके हर क्रियाकलाप में आपको अच्छी बातें दिखाई पड़ेंगी, तब भी समाज के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में आप कुछ अलग हटकर काम कर पाएंगे। लेकिन जब तक इतना समर्पण नहीं है, कोई एक विचारधारा नहीं है, गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, तो कैसे होगा? आप जरा सा कुछ करेंगे, पीछे से आवाज आ गई, दिमाग खराब है का? अरे भाई, वो वहां दीपयक, हाँ तुम ही चले जाओ, दीपयक करन जाओ, हमें तो आराम करेंगे, हम तो सोएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। तब क्या होगा? हमारे एक वरिष्ठ परिजन है, वो बहुत काम करते हैं, गुरु के कार्य क्षेत्र में बहुत कार्य करते हैं, और बहुत कार्य करने के साथ साथ हालत ये हो जाती है तुकाराम जैसी कि कहीं पे अगर बैठे हैं और पत्नी भी साथ में है और उनका उद्बोधन चल रहा है, गायत्री परिवार को परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को बता रहे हैं, और वो पत्नी की एक अच्छी आदत है कि वो टाइम की बहुत पाबंद है। अगर 5 से 6 या 5 से 50 मिनट या 5 से 30 मिनट तक का कोई समय दिया गया है कि ये हम यहाँ पे बैठेंगे, गायत्री ज्ञान मंदिर में बैठें, लेकिन 30 मिनट के बाद घर चले जाएंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि या तो वो अपने पति की इज्जत करती हुई धीमे से उठती हैं और अकेली ही चली जाती हैं।
और अगर ऐसा हुआ कि नहीं, उन्होंने वादा किया है कि हम 5:30 के पर चल देंगे यहाँ से, और नहीं चले तो खड़ी हो जाती थी, बस होगा तुम आओ, होगा, बहुत बहुत बातें कर ली, चलो चलो बंद करो ये। बस जब देखो तब कोई मिल जाए मंच तो जुटे पड़े हैं। अरे समय की कोई कीमत भी है कि नहीं? अब बैठे डॉक्टर साहब सुन रहे, मतलब हम उन परिजन की बात कर रहे हैं, अब वो बैठे, हाँ ठीक ठीक, और चुपचाप उठते हैं और उनके साथ चल देते हैं। वो समर्पण अगर पति का हो जाए तो वो भी धर्म क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में कुछ कर सकता है, और पत्नी का हो जाए तो वो उस क्षेत्र के एक वरिष्ठ प्रबुद्ध परिजन भी बन सकते हैं, समाज में उनकी यश गाथा गाई जा सकती है। तो साथियों, ये हुआ पत्नी के प्रति समर्पित भाव और पत्नी का पति के प्रति समर्पित भाव। परम पूज्य गुरुदेव को बनाने के पीछे परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा का जो समर्पण था वह अद्वितीय, बेमिसाल। हमें जानना चाहिए कि माता भगवती का जीवन चरित्र क्या था। परम पूज्य गुरुदेव का तो सभी जानते हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव को बनाया किसने, ये जरूर हमें जानना चाहिए। और सभी महिलाओं को जानना चाहिए कि पति को देवता कैसे बनाया जा सकता है, पति को विश्व गुरु कैसे बनाया जा सकता है, पति को महाकाल कैसे बनाया जा सकता है। आज के दिन, रामनवमी के दिन, यही बात जाननी है कि भगवान राम जो आज मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं, उनके पीछे माता सीता का अभूतपूर्व समर्पण, अभूतपूर्व योगदान अगर न रहा होता तो राम राम ना होते। आज के दिन, रामनवमी के दिन, भगवान राम के जीवन चरित्र को नहीं, भगवान राम की पत्नी माता सीता के जीवन चरित्र को जानने की आवश्यकता है। मित्रों, आज जो गड़बड़ी पैदा हो गई है पूरे भारत में, भारतीय संस्कृति में, वो गड़बड़ी यही है कि माता सीता के जीवन चरित्र को आज हमारी महिलाओं ने अपनाया नहीं तो जगह जगह राम होते, जगह जगह मर्यादा पुरुषोत्तम होते, हर घर में एक अभूतपूर्व देवत्व की प्रतिष्ठा उस परिवार के पति के रूप में की जाती, और घर घर देवालय होते, घर घर यज्ञ हो रहे होते। भगवान राम ने कितने यज्ञ किए थे आपको पता नहीं। तो साथियों, आज के दिन की आपको बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही कुछ ना कुछ अच्छा चिंतन करते रहिए। ओम शांति।